दोस्तों, अगर आप आईटीआई पास हो तो आप सभी के लिए आज ही के दिन एक गर्मा गर्म नोटिफिकेशन निकला है। 4 जुलाई 2026 को देखिए ये नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन किसका है? CSIR CMERI का, मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहां पर परमानेंट जॉब है आईटीआई फ्रेशर्स के लिए। तो देखो दोस्त, 4 जुलाई 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 3 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लगभग 1 महीने का समय आपको मिला है। अब इसमें ये जो पोस्टिंग है ये कहां पर होगी, तो देखो इसमें एक तो ऑफिस है इनका दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और इसके अलावा एक ऑफिस है लुधियाना पंजाब में। इन दोनों में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। अब इसमें ये जो जॉब है ये टेक्नीशियन की जॉब है दोस्त। टोटल 27 वैकेंसीज हैं सभी ट्रेड की मिला के, और जो मंथली सैलरी आपकी बनेगी वो लगभग 39,000 के आसपास बनेगी। और एज लिमिट भी इसमें बहुत ही तगड़ी है। जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स की एज लिमिट है। ओबीसी के लिए अगर आप देखोगे तो 3 साल ऐड कर दीजिए 31, और SC ST के लिए एज लिमिट है 33 ईयर्स की। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पे सबसे पहले वैकेंसी है फिटर की, और टोटल वैकेंसीज फिटर की हैं 14, जिसमें SC OBC EWS UR इन सब की वैकेंसी बताई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल है, आपने 10th के बाद अगर आईटीआई कर रखा है 2 साल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर एक और कॉलम है डिजायरेबल एक्सपीरियंस का। तो ये जो एक्सपीरियंस है डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट यार देखो बिना एक्सपीरियंस वाले ही होते हैं, मैक्सिमम सारे कैंडिडेट फ्रेशर्स ही होते हैं, तो वही इसमें अप्लाई करते हैं और वही लोग सिलेक्ट होते हैं। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट तो बहुत ही कम होते हैं, तो आप लोग आराम से बेझिझक होके इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो वैकेंसी है भाई देखो, फिटर की 14 है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की टोटल वैकेंसी जो है वो 4 है, और यूआर की टोटल पोस्ट है, सारी की सारी पोस्ट यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। तो अब जैसे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको मत लगाइएगा, अपनी कैटेगरी जनरल सिलेक्ट करिएगा और आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी SC ST वाले फॉर्म नहीं भर सकते, भर सकते हैं, लेकिन बस उन्हें अपनी कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, जनरल सिलेक्ट करनी है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल के बेसिस पे ही होगा बस, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी हो गई। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी यहाँ पे कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी है, लेकिन इसमें से 2 वैकेंसी तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए है। तो जो वैसे वैकेंसी बची डिसेबिलिटी के हटा के वो सिर्फ 2 ही बची। और इसके बाद भाई मशीनिस्ट की टोटल वैकेंसी यहां पर 2 है। फिर इसके बाद फाउंड्री मैन की भी वैकेंसी है 1। सभी में आईटीआई प्लस 2 साल का, मतलब आईटीआई चाहिए 2 साल का आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेड में। अब इसके बाद नीचे चलते हैं मेरे दोस्त, तो एक और वैकेंसी है यहाँ पे मैकेनिक की, जिसमें 1 वैकेंसी है, और आरएसी की रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की भी वैकेंसी 1 है। अब देखो दोस्त, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम एक ट्रेड टेस्ट करवाएंगे। तो जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सबको पहले एक ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी बच्चे इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उन सबका एक पेपर करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस पेपर का जो पैटर्न है वो बड़ा ही जबरदस्त है। ये देखो 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्त किसके? मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। फिर 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और जीके के, और फिर 50 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल के। समझ गए? और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 की मिलाकर बनेगी, मतलब जीके इंग्लिश और आपके टेक्निकल के बेसिस पर फाइनल पेपर बनेगा। मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इन 100 क्वेश्चंस के बेसिस पर बनेगी। ठीक है। चलो आगे देखो, तो इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन, अगर जैसे मैंने बताया कि यूआर की पोस्ट पर कोई ओबीसी या एससी एसटी वाला अप्लाई कर सकता है। अब उसकी एज हो गई है 30 ईयर्स, आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे 28 ईयर्स एज लिमिट है यूआर की, आप ओबीसी की हो और आप अप्लाई करना चाहते हो इसमें और आपकी एज है 28 से ज्यादा, तो क्या आप कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते, है ना। आपके या तो ओबीसी की पोस्ट होनी चाहिए, और अगर ओबीसी की पोस्ट नहीं है, आप यूआर पे अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपकी जो एज है वो यूआर की एज लिमिट के अंदर होना चाहिए, मतलब 28 से कम। तो ज्यादातर आईटीआई वाले फ्रेशर की एज लिमिट 28 से कम ही रहती है, तो इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसमें आगे देखें तो एग्जामिनेशन फीस है मेरे दोस्त 500 रुपए फॉर्म भरने के लगेंगे, है ना। और यहाँ पे
SC ST और वुमेन कैंडिडेट का कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक, चलिए बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद यहाँ पे फिर नीचे अब कुछ नहीं है, तो मेनली अब बस आपको यही समझना है कि 3 अगस्त तक इसमें फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ही लिंक मुझे मिलती है तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी के सभी रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।